रणवीर अलाहाबादिया, इसके बारे में बहुत वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैं जो ये इंफॉर्मेशन दूंगा वो किसी ने बताई नहीं होगी। समय रैना के चैनल पर इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद ऐसा तहलका मच जाता है कि महाराष्ट्र और असम के चीफ मिनिस्टर भी उस पर नाराजगी व्यक्त करते हैं। सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। उस एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया एक कंटेस्टेंट को कहते हैं कि क्या आप आपके माता पिता का सेक्स देखते हैं, और यही नहीं, क्या आप उनमें शामिल होना चाहोगे, ये भी कहते हैं। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. Whoa! Would you join in once and stop it forever? और इससे शुरू होती है देश की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। Breaking news coming in right now. Ranveer Allahabadiya. यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया Breaking news coming in right now. Ranveer Allahabadiya. रणवीर अलाहाबादिया भारत में नंबर 1 पॉडकास्ट, जो भी यूएस में ट्रेंड चलता है ये वो भारत में करते हैं। पॉडकास्ट यूएस में ट्रेंड चला, इन्होंने भी भारत में करा, अच्छी बात है, लेकिन कॉपी करते करते इन्होंने यूएस से गाली भी कॉपी की। Would you rather watch your mom and dad have sex every night for the rest of your life, or join in for one time? ऐसी गाली यूएस में चलती होगी, क्योंकि यूएस में एक बच्चे के कई माँ और कई पिता होते हैं, लेकिन भारत में लोग माँ बाप को भगवान से भी बढ़कर मानते हैं। और रणवीर के मुंह से ये गाली किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। रणवीर की एक समझ में इमेज थी धार्मिक प्रमाणित, पर यह सब इमेज की रणवीर ने धज्जियां उड़ा दी। वीडियो रिलीज होने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट ने इन पर केस दर्ज किया। हालांकि कोर्ट के सुनवाई के बाद इन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इन पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए, जैसे कि रणवीर देश छोड़कर बाहर घूमने नहीं जा सकते। रणवीर के जीवन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, चलिए जानते हैं। रणवीर का पॉडकास्ट का करियर लगभग खत्म हो गया है। इन पर कई सेलिब्रिटियों ने नाराजगी जताई है। मैं एक पॉडकास्ट में जाने वाला था जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। विराट कोहली ने भी इनको इंस्टाग्राम से अनफॉलो किया है। एक तो इज्जत भी गई और पैसा भी गया। गाली देने से समझ पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, चलिए जानते हैं। बच्चे और आजकल की युवा पीढ़ी इनसे देखकर गाली देना बहुत आम समझ रही है। जहां गाली गलौज आम हो जाती है, वहां हिंसा और आक्रोश का माहौल बन जाता है, और इससे ही बनती है बलात्कारियों वाली मानसिकता। इसलिए गाली देना मतलब सिग्मा मेल, गाली देना मतलब कुल पर्सन, ये समझना बंद करो। ज्यादातर गाली माँ बहन पर देते हैं, वो माँ जिसने 9 महीने परिश्रम किया हमें जन्म देने के लिए। आजकल के युद्ध से बस इतनी ही विनती करना चाहूंगा, प्रेरणा लेनी है तो छत्रपति शिवाजी महाराज से लो, जो दुश्मन की औरतों को भी इज्जत देते थे। प्रेरणा लेनी है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लो, ना कि इन यूट्यूबरों से जो खुद को कुल दिखाने के लिए माँ बहन पर गाली देते हैं। वीडियो अगर दिल से अच्छी लगे तो लाइक करना और एक अच्छी कमेंट जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में मुझे भी प्रेरणा मिलती रहे। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।